नाज़रीन एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं SNN की खूबसूरत सहरी ट्रांसमिशन जिसका नाम है अक़ीदत रमज़ान, और सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है मेरा पसंदीदा सेगमेंट जिसका नाम है मेहमान अक़ीदत। और नाज़रीन आज जो मेहमान अक़ीदत के हमारे मेहमान हैं, पाकिस्तान की कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसी है जो एक्टिंग करती है, कुछ सेलिब्रिटी ऐसे होते हैं जो सिंगर है, कुछ सेलिब्रिटी ऐसी है जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, लेकिन आज जो शख्सियत है वो मल्टी टैलेंटेड है। वो एक्टर भी है, वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी है, वो म्यूज़िशियन भी है, वो होस्ट भी है, वो सिंगर भी है, और इन सब से बढ़ के जो इनके पास पोस्ट है ना, वो एक बाइखलाक इंसान है। हमारे साथ मौजूद है, मेरे बड़े पसंदीदा। जब इनको हम सुनते थे और आज भी सुनते हैं तो हमें 90s का वक्त याद आ जाता है, और 90s से लेकर आज 2026 तक इन्होंने अपनी जो है एक मेंटेन रखा हुआ है अपने लेवल को। हमारे साथ मौजूद है हमारे आपके हरदिल अजीज़ जनाब नदीम जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे मिजाज हैं आपके? सर ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगा, बहुत आपने बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन कराया। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का ऐसा जिक्र है जो कि मुख्तलिफ शुबहात से जिनका ताल्लुक़ है। और मुझे जब मैं आ रहा था तो मैं तफसील से नहीं जान पाया था कि ये क्या कौन सा SNN उन्होंने कहा। जी SNN बिल्कुल, सचल टाइम्स पता लगा कि सचल ग्रुप है जी, सचल, और इनको सिर्फ तो पुरानी वाकफियत है। और रास्ते में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिनमें काफ़ी आज के हिसाब से तब्दीलियाँ थी। ट्रैफिक में यूजुअली ट्रैफिक होता है और ट्रैफिक होता है, मगर आज वो फ्यूल की गालिबन जो तो सर लोग पैनिक कर जाते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक पे आए या गाड़ी में आए? नहीं, मैं अपनी गाड़ी में ही आया हूँ, मगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतना महंगा फ्यूल, उनके लिए फिक्र करता हुआ आया हूँ। और ये बड़ी बात है। मुझे जो लोग अफोर्ड करते हैं और कर सकते हैं उनको फिक्र होनी चाहिए। उन लोगों की भी इसी का नाम जो है वो इंसानियत है। तो मुझे लगता है कि उम्र के साथ अक्ल और तजुर्बा, तरबियत अगर बेहतर हो इंसान की, तो इन सब चीज़ों के ख्यालात जो हैं वो बदरजा एतम दिल में आते हैं बार बार कि आप अगर कुछ किसी जगह पर कुछ करने के काबिल हैं तो आप से आपके अलावा आपके मावरा कितने लोग हैं जो वो सहूलियात जो हैं उसमें उनको तकलीफ़ें आएंगी। मैं ये सोचता हुआ आया, क्योंकि जगह जगह गाहे बगाहे ट्रैफिक जैम। सर पैसों का तो ज़िया हो रहा है, वक्त का कितना ज़िया हो रहा है? लोग 2-2 घंटे से खड़े हुए सर। बिल्कुल ऐसे ही है, वक्त टाइम इज़ मनी। तो उसके अलावा जो तकलीफ़ है वो ये है कि आप ये सब कुछ करने के बावजूद भी जो तकलीफ दे बात है वो ये है कि तरक्की याफ्ता नहीं हो पा रहे। ये सब कुछ करने के बाद भी, यानी कि हम अगर इन मुश्किलों से नेशंस गुजरने के बाद किसी ऐसे मकाम पे पहुंचती हैं कि वो ये कहती हैं कि भाई अब अच्छा हो गया ये सब, मगर वो दौर शुरू होता है और कुछ ना कुछ दुनिया में या कहीं पे कुछ ना कुछ हो जाता है। इसकी बड़ी तकलीफ है। तसलसल से अभी हम इतने अच्छे दौर से गुजर रहे थे और अचानक दुनिया की पूरी सिचुएशन चेंज हो गई, फिर से रिवर्स गियर लग गया। तो अब जो इफेक्ट इसका हम जैसे मुल्कों पे पड़ेगा, बेशतर मुल्क हम जैसे, उनको जाहिर है बहुत स्ट्राइव करना पड़ेगा। तो ये इस बात की जो एक तकलीफ है उसके लिए दुआ गो हूँ आपकी। इस बरकत तो नाम में फ़ौरन ही आ जाती है जब रमज़ान का आता है, और अक़ीदत रमज़ान आपने नाम रखा है इसका। और मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों में सारी इबादत के साथ आपको इस किस्म की दुआएं मांगनी चाहिए जिनसे आप अपने आप को और दूसरे लोगों को इस बल पे खड़ा कर सकें कि आसानियाँ बांटने के काबिल हों। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी दुआ है, और आपका फोकस, जब आप दुआ मांगते हैं तो आपका इरादा जो है वो उसमें शामिल होना चाहिए। और अगर आपका इरादा आपकी दुआ है तो फिर उसको समझ ज़रूर आता है। सही है। और मेरे हिसाब से ये पैगाम भी है मेरा आपके सही है तमाम नाजरीन को, सामीन को। सर आपके पैगाम तो हम ज़ाहिर है एक डिकेड्स आपने देखे हैं, 2-3 90s से आप इस इंडस्ट्री के लिए जो है इंटरटेनमेंट दे रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में आपने। और आप उन औरा के सिंगर्स हैं क्या, जब फ़ाखिर भाई, आवाज़ ग्रुप, जुनून ग्रुप, जुनैद जमशेद मरहूम, स्ट्रिंग्स, जब आप लोगों ने सब स्टार्ट किया था, तो सर कैसे स्टार्ट हुआ था? क्या वो था कि जब आप सब ने मिल के एक पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री का बिल्कुल तख्ता ही पलट गया था, नए पॉप आ गया था? बिल्कुल। देखिए हर दौर में ऐसा होता है,
और हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री में ऐसा हुआ कि वो जो रेवोल्यूशन की तरह नए लोग आए एग्जैक्टली और उन नए लोगों में ये सब नाम थे जो आप ले रहे हैं और सफ़े अव्वल के नामों में से थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उनमें से एक हूँ। और शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि ये सोच अता की उसने मुझे कि जो कुछ हम कर रहे हैं इसमें बेहतरी तलाश की जाए, मसरफ तलाश किया जाए। सर्वाइवल उसका सिर्फ मकसद नहीं है, सही बात, चीज़ को बेहतर करना मकसद है। और कुछ अच्छी सोच और तगोदौ थी जहन में। पहला गाना जब रहता सोचो कभी था, पहला गाना था जानायब का, फिर था सोचो कभी। वो गाना इंसानियत पे बेस्ड है और उसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। इस दौर में इस वक्त पढ़े जा सकते हैं कि जिए किसके लिए सोचा कभी, मकसद है क्या इस हयात का, पूरे हुए हैं सब वो वादे क्या जो कल किए थे अपनी ज़ात से। आज मैं आपकी इस ट्रांसमिशन में इस बात को रिवील कर रहा हूँ कि इसका हवाला कुरान पाक से है। अच्छा, सही है। जब बहुत सारी लोग लिखते हैं पेजेस, थीसिस, अफसाने, लोग बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, गाने लिखते हैं, मनक़बतें लिखते हैं, नाते लिखते हैं, हमद लिखते हैं, मगर उसमें कोई ऐसी मुनफरद बात का शामिल हो जाना उसे यादगार बना देता है और वो सबक आमोज़ बना देता है। तो मुझे नहीं याद कभी किसी वक्त खुदा ताला से किया हुआ कोई वादा शायद याद रहा होगा जो आलम आराफ का जिक्र सूरह आराफ में है कि हमें खल्क़ करने से पहले हमें जो है वो तालीम दी गई और फिर पूछा गया। उसका जो अगर आप उसकी तशरीह पढ़ेंगे और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के हवाले से उसकी तशरीह पढ़ेंगे तो वो इतनी खूबसूरत है कि आपको अपनी खिलकत समझ में आने लगेगी और ज़िंदगी में करना क्या है ये बहुत आसान हो जाएगा। तो उसमें ये जिक्र पूरे हुए हैं सब वो वादे क्या जो कल किए थे अपनी ज़ात से। मैं 19 साल का था जब मैंने लिखा है, मगर मुझे पता नहीं था मैं क्या लिख रहा हूँ। वो मुझे समझ में भी बाद में आया। जी जी, सब मैं बेसिकली कंपोजर हूँ। ठीक है। तो अब वो जो मैंने कहा और जो मुझे खुद मेरा लिखा हुआ 8-9 साल बाद समझ में आया कि मैंने तो क्या लिख दिया। और होता क्या है, आपका जहन जिस तरह शऊर, तैतो शऊर, लाशऊर, इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पैदा होने से पहले की हैं और वो तालीमात जो हैं वो हमें हल्के हल्के याद आती रहती हैं और वही सच्चाई बन जाती हैं, आपको तस्दीक हो जाती है। जैसे आपको मैं अगर ये बात कहूँ कि मैंने ये बात सुनी है जो अभी हो रही थी, उसका मतलब है इस बात का जिक्र शायद मेरे वक्त शुरू होने से पहले कभी मेरी रूह के साथ ये डिस्कशन हुई होगी। तो खैर ये तो बात दूसरी तरफ निकल जाएगी बहुत ज़्यादा, और मगर क्योंकि रमज़ान का हवाला है, आप कैजुअल बात कर रहे थे, मैंने उसको रुख को मोड़ दिया क्योंकि उस गाने में ये अल्फाज थे और इन अल्फाजों से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली माशाल्लाह। और इस गाने के बारे में वो अपने मुझे तारीफ़ करना अच्छा नहीं लगता, मगर आपने इसका जिक्र कर दिया है तो वीलॉग्स हैं बहुत सारे जिसमें ये दर्ज है कि 3 songs that changed my life। जुनैद अकरम हमारे वो जो वीलॉगर हैं उन्होंने इसके बारे में बात की और कई लोगों ने की। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो इसको कहते हैं ना राह रास्त पे रहते हुए कोई काम करना ये मुबारकबाद के लायक होता है। आपकी इनोवेशन से कोई किसी को फायदा हुआ तो ये जीत है, चाहे वो फिर एक हो या 100, किसी एक को भी फायदा हुआ तो वो समझे आपने उसको ब्रेकअप कर लिया। जबरदस्त। तो लेकिन सर अब आपने जिक्र छेड़ा है तो इस जिक्र पे ही सवाल बनता है, आपने भी एक डिकेड देखा है, आपने भी शोहरत देखी है, दुनिया में रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री को। वो आपने कहा कि मैंने क्या सोच के और अब भी कर रहे हैं तो आजकल की जेनजी भी आपको, लेकिन उस वक्त की शायरी आप इतना कुछ सोच के लिखते थे कि किसी को फायदा हो, मैं और आज की शायरी क्या हो रही है, क्या फर्क आ गया और क्यों फर्क आ गया कितना? देखिए हर दौर में अच्छा और बुरा काम हुआ है। सही है। जब आप काम दिल से ना कीजिएगा तो वो काम अच्छा नहीं होगा। सिर्फ काम इसलिए कर दिया जाए कि काम करना है, आपको शायद कुछ देर की रोजी देगा, तस्कीन नहीं देगा। काम दिल से ही करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका काम आपको पसंद ना हो, मगर उसे करें इतने दिल से कि उस काम में महारत आपको आ जाए और सुनने और देखने वालों को, कोई भी काम जो आप करते हैं उसमें इतनी महारत हो कि उसमें आप मुनफरिद कहलाएं, परफेक्शनिस्ट। ठीक है। सोच रखेंगे तो कहीं पहुंचेंगे। सही है। तो मुझे लगता है उस दौर में भी बहुत बुरे बुरे और अच्छे अच्छे काम हुए, हर दौर में हुए,
आज भी हो रहे हैं। फ़र्क ये है, जो तकलीफ दे बात है कि पहले पहचान ज़्यादा थी, पहचान की कमी हो गई है, और ये क़यामत के करीब के आसार होते हैं कि मसनदों पर, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, आसानी चाहे कोई वर्ड गलत ना ले ले, बड़ी बड़ी जगहों पर ऐसे लोग जब वाइज होते हैं जहाँ जो खुद लायक ना हो, तो पहचान और आपकी जो तगदो है उसको ज़ाया होने का उसमें मौका बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे। और बड़े बड़े लोग किनारा कशी करके बैठ जाते हैं, दूसरे काम करने लगते हैं। और ये दौर वो है जब पहचान की थोड़ी कमी हो गई है, अच्छे और बुरे की पहचान। लेकिन आप मल्टी टैलेंटेड रहे ना आपने, क्योंकि आप एज कंपोजर इस इंडस्ट्री में आए थे, तो फिर गाने से किससे इंस्पिरेशन हुई थी कि यार एज सिंगर भी अब मैं आ जाऊं? मैं सिंगर बना था हादसाती तौर पर। अच्छा, हादसाती तौर पर। मैं सबके क्या कोई उस दिन सिंगर ने डेट नहीं दी, बोला खुद ही गा दो? नहीं, अब सारी चीजें ये भी हुआ है लाइफ में। अच्छा, ऐसे भी हुआ है कि अब कुछ भी ऑप्शन नहीं है, चलो खुद ही गा दो, ऐसा हुआ है सर? ऐसा हुआ कि वो मैं बेसिकली म्यूजिशियन कंपोजर जी बिल्कुल, अरेंजर हूँ बेसिकली, और ये सब काम मैं लोगों के लिए करता था, सबके लिए, सजाद अली, जुनैद और जुनून, और बड़े आर्टिस्ट प्रोड्यूस भी किए हैं, सबको पता ही। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो ये करते करते इसी के दरमियान मुझे लगा कि जो ख्याल मेरे अंदर अब पैदा हो चुका है, मेरी सोच इतनी महारत की तरफ इस मामले को देखती है अब कि मैं जो सोचता हूँ और कंपोज करता हूँ वो किसी और में की आवाज़ में ना ढाला जाए, अपनी ही आवाज़ में उसको पेश किया जाए। वाह। ताकि वो एहसास मुकम्मल हो। और एक दफ़ा ये भी हुआ कि एक हमारे दोस्त हैं एजाज यूसुफ जई, अच्छा, कॉमर्स कॉलेज के अंदर शो हो रहा था, मैं एज अ म्यूजिशियन उनके साथ था। सही है। तो वो गाते गाते किसी बात पर गुस्सा आ गया उन्हें, वो ज़रा मिजाज के सही है, ज़रा तेज़ थे, और उनके साथ गाना था अंग्रेज़ी का जो मैं प्रैक्टिस करा के उन्हें गया था एज अ कीबोर्डिस्ट बजाने के लिए उनके साथ। अगर वो चुप हो गए तो मुझे मजबूरन खड़े होकर माइक लेके गाना पड़ा। हाँ। तो लोगों ने अप्रिशिएट किया। वो गाना जो था वो मशहूर गाना था उस दौर का, अभी भी मशहूर है। कौन सा था वो? एक ऐसी कोई लाइन, वो कटिंग क्रू एक बैंड था, उसका गाना था, इंग्लिश गाना था, डाइड इन योर आर्म्स टुनाइट नाम था उसका। बिल्कुल, आपकी ट्रांसमिशन के हिसाब से नहीं है ये बात, बिल्कुल, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको बचा के कर रहा हूँ। आपने सवाल कर लिया है तो वो जवाब है उसका यही। तो वो गाना जो था वो जब मैंने गाया तो लोगों ने कहा कि भाई आप तो ज़्यादा अच्छा गाते हैं, सिंगर हैं आप, गाइए। अब वो उस तरह इस हादसाती तौर पर जब मैं, ये मोटिवेशन मेरे पास थी, तो जब मैं एज अ ये बात है पुरानी, ये 89-90 की बात है, और जब मैं म्यूजिशियन कंपोजर सिंगर बना तो उस वक्त ये हौसला मेरे पास आ चुका था कि मैं सदाकारी या कर सकता हूँ। फिर मैंने बहुत ज़बरदस्त काम भी किए हैं कुछ, जो इस आज के सब्जेक्ट से मुमासलत रखते हुए मैंने बहुत अच्छे आरास्ता म्यूज़िक के साथ हमदनात मनखबतें बनाई। वो तो अभी आपसे सुननी है। दो बड़े चैनल थे उस ज़माने में, ARY और जियो, दोनों के लिए मैंने 15-15, 20-20 नातें सारे सिंगर्स को, मनखबत, नुहा ख्वां, सबको लेके एक मॉडर्न इमेज भाई के लिए आपने बहुत अच्छा सबके लिए कंपोजिंग करी थी। फरिया परवेज, नजम शिराज, अबरार और लक, जितने दौर उस दौर के सबके लिए की मैंने नाते कंपोज करके उनके वीडियोस बनाए। आइडिया ये था कि हम अपने रिलीजन को भी, जैसे फतवाहत का एक पूरा सिलसिला है कि आप दीन में इज्तिहाद है कि हर दौर के हिसाब से आप उसको जो है किस तरह अडॉप्ट करें, ये किसी से पूछा जाता है, किसी आदमी से जो जानता है इसको। उसी तरह मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू के बाद और बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें जो की और जो अक्स किया वो ये था कि हमें उतना बाअसर बनाना चाहिए अपने मजहबी कलाम को भी कि आने वाली नस्ल उसको एडॉप्ट कर सके, और वो जनरेशन टू जनरेशन सुना जाए। तो आज भी वो वीडियोस चलती हैं फजर के वक्त जब चैनल शुरू होते हैं, तो मैंने नातों की, हमदों की बड़े दिल से बड़ी एक हम जो आपकी जो मशहूर ज़माना और विर्द, उसमें आपने जो सुने ना, तो वो विर्दों का एक बड़ा अलग स्टाइल से चलते हैं वो। ये विर्द मैंने शुरू किए थे डालने 2001 में, 2 में, ठीक है, जियो टेलीविजन नेटवर्क से, और दुरूद और मुख्तलिफ जो कलमात हैं ऐसे जो कि
उस्मानी से मुमासत रखते हैं, जो वाह। शायरी पढ़ी जा रही है, वो उसके पीछे लेयर करते थे उसको। सही है। तो तो नदीम भाई, हमारे एसएनएन के व्यूवर्स के लिए आज वो फिर हम की आज वो होनी चाहिए ना ऑर्गेनाइजेशन, मुझे बहुत सी नातें पुरानी कंपोज की थी मैंने। जो आपकी सबसे जो एक होती है ना दिल के करीब, वो मुझे एक नात बहुत पसंद है और उसकी वजह बहुत प्यारी जी। है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ मुमकिनात में से नहीं है। अगर आप इसको इस पे वो कहते हैं कि खुदा की तारीफ करने जाएं या उसके महबूब की तारीफ करने जाएं, तो समंदरें और दरिया, समंदर और दरिया कम पड़ जाएंगे दवात अगर इनकी। सुभान अल्लाह। तो वो जो इतनी गहराई है उसमें, इतनी डेप्थ है कहा उन कि चीज़ों में। मैं 4 मुख्तलिफ ज़ुबानों में तारीफ करूंगा कि एक ज़बान में तारीफ मुमकिन नहीं है मेरे लिए, इसलिए अरबी, उर्दू, पूर्वी, फारसी में जी 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 बिल्कुल आला बिल्कुल। हजरत ने बरेल आला हजरत इमाम है। लमयाती बहुत इतनी खूबसूरत उसका एक अंतरा उर्दू में, पूर्वी में, एक फारसी में, अरबी में, उर्दू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ख़ास तौर पे जब उसका वो बंद है कि कई दफ़े मैंने बहुत से चैनल्स में उसको पढ़ा भी है कि जब वो अल्फाज ऐसे हैं, अल्फाजों का चुनाव बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ लगता है वो कि जब आप ये कहते हैं कि मैं इतना परेशान में हूँ कि मेरे मैं इतनी परेशानी में हूँ कि मेरे होश उड़ गए, ऐसा आता है ना कभी कभी, तब आप इस कैफियत के करीब होते हैं और ऐसे अल्फाज नात हम कहीं आपको सुनाई दिए जाए तो आप ज़रो ख़तार हमारे भी होश उड़ा दें सर, वही वाली कैफियत से पढ़ के। अल बहरु अला वल मौज तुगा मन बेकसो तूफान हो शुरुबा, मन बेकसो तूफान हो शुरुबा, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना, लम्याती नज़ीरो काफ़ी नज़र बिस्ले तो न शुद पैदा जाना। अब ये 2 बूंद का जिक्र है, ये बड़ी प्यारी बात है। बड़ी डेप्थ है। 2 बूंद इधर भी गिरा, जो इतना बड़ा करम का मालिक, उससे हमारे लिए एक बूंद भी हमारी पूरी सदियों और कायनात के बराबर। बेशक। तो फन पारों में भी मेरा मुशाहिदा है ये कि अगर एक बूंद का एक हिस्सा आपके किसी फन पारे में, किसी कलाम में, किसी नात में, किसी भी क्रिएटिव आर्ट में उसका शामिल हो जाए तो उसकी शक्ल बदल जाती है। बिल्कुल। और वो एक बूंद जिसको मैं इस वक्त, जैसे मैं जिसकी तरफ मेरी निशानदेही है, वो एक्चुअली वो कल्ब है, वो दिल है, प्योरिटी है वो, जिसको उसने अम्र कहा है। अगर गौर करें तो अम्र से रूह बनाई गई। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे ऐसा लगता है, माजरत कोई बात मेरे मुंह से गलत निकल जाए तो, नहीं कि बड़ी मजे की उसने गुफ्तगू हो रही है। जितनी एक हसीन खूबसूरत ये कायनात और इंसान सजाए, कायनात इंसान के लिए सजाई, इंसान उसका बेहतरीन प्रोडक्ट है, समेट दिया है तमाम कायनात की अपने खूबसूरती अक्स को में बनाया, उन लाइनों में और समेट उसके लिए दिया कायनात माशाल्लाह। बनाई। तो बेशक। वो जितने, अब अल्लाह के लिए अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए क्योंकि वो वजूद नहीं रखता, लावजूद है, मगर जितनी उसने एक बात इस काम से, इस अमर से हमें सिखा दी कि जो भी करो दिल से करो। बेशक ऐसा ही आप है। जब उसमें अपना मन डाल देंगे और आप उसको शौक से करेंगे, मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला ने इंसान बहुत शौक से बनाया है कि मैं कुछ बनाऊं और वो अपने आप को आजमाए और कायनात में बनाए, मेरी जैसी कायनात बनाए, बड़ी बड़ी चीज़ें बनाए। ज़ाहिर है अब्द और माबूद का फ़र्क कभी ख़त्म नहीं होगा, मगर हम क्योंकि उसके 99 सिफ़ात लेके आए हैं तो हम बहुत सारे कमालात सुन्नत इलाही पे अगर चलें तो कर सकते हैं। नदीम भाई माशाल्लाह, देखिए आपकी गुफ्तगू से इस वक्त मैं तो जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ और बड़ी अवेयरनेस हो रही है, और नाजरीन भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मीडिया वाले जो है ज़रा दीन से दूर होते हैं, ला इल्मी होती है इनकी। आजकल इसी को बड़ा वायरल किया जाता है कि रमज़ान ट्रांसमिशन में बहुत सारे हमारे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो है लोग होस्ट कर रहे होते हैं,
और उसको लोग जो है क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अगर अल्लाह ताला ने उन्हें मौका दिया है तो करना चाहिए सीखने के लिए, क्योंकि देखिए मैं अभी 17 दिनों से एक उलमाए कराम के साथ 2-2 3-3 बैठे होते हैं, मुफ्तियान कराम बैठे होते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मैं बिलमुसाफ़ा उनसे जो है मुझे सीखने को मिलता है, मेरी इस्लाह होती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये तनकीद सही है, ऐसा होना चाहिए, या ये दे आर डूइंग देयर बेस्ट? कुछ चीज़ों को ना रमज़ान में, जैसे कि मैंने अपनी गुफ्तगू शुरू में ही आपसे कहा कि एक ख़ास सोच पे ध्यान देना चाहिए। सही है कि हम रमज़ानों में लोगों से क्या बात करें। रमज़ान एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको तकवा सिखाती है। तकवा क्या है? तकवा सिर्फ अपने नफ्स की सफाई या इन्हांसमेंट नहीं है, उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो दूसरे इंसान से, दूसरे मुकल्लिफ से। और आप जो जानते हैं सीखते हैं वो फ़र्ज़ है आप पर कि आप दूसरे मोमिन तक वो पहुँचाएं। इंसान अगर आप एक नुक्ता बनाएं और उसको अल्लाह कहें और चारों तरफ एक हाला बनाएं, तो इंसान, हर इंसान अल्लाह से दूसरे इंसान का वसीला है पूरी खिलकत से। ये समझ में आया दीन मुझे। बिल्कुल। और जब वो इस जाविये से अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलता है तो ये बहुत साफ हो जाता है कि रमज़ान जैसे या मुहर्रम जैसे या किसी भी ऐसे वक्त पर जब इंसान को मुतवज्जा किया जा रहा है कि ये आम दिन नहीं है, उसमें बातें भी आम नहीं होनी चाहिए। सही है। ये जो बातें आप सदियों से सुनते आ रहे हैं वो बातें नहीं होनी चाहिए। उनमें ऐसी बातें होनी चाहिए जिनसे आज के दौर से आप जोड़ सकें और आने वालों को दैट्स अ पॉइंट, वो रस्सी दे सकें जो आप पीछे से लेके आ रहे हैं, उनको पकड़ा सकें। देखिए ये तनकीद नहीं, ये एक इस्लाह है, ठीक है ना? तो ये चीज़ आपने जिस तरीके से, बातें होना बहुत ज़रूरी है जिसमें इल्मियत हो और वो मोहतरम हो। गैर मोहतरम चीज़ें मैं आजकल बहुत देख रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मैं कमेंट और क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, मगर टीवी पे बहुत कुछ ऐसा देख रहा हूँ जिससे लग रहा है कि शोहरत के लिए भीख मांग रहा है खड़ा हुआ मादर के साथ। मतलब अपने आप से गिर के, मैं किसी भी फोरम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी जगह अपने आप से नहीं गिरना चाहूँगा। मैं अगर गिरूंगा तो ये मेरा ही नुकसान है, किसी और का नहीं। तो अगर आप टीवी पे कोई ऐसा काम कर रहे हैं और आपको किसी चैनल के मालिकान ने या किसी ने भी कह दिया भाई रेटिंग्स आनी चाहिए, तो आप क्या कुछ भी करेंगे उसके लिए? ये बड़ी तकलीफदेह बात है। आप अकल इस्तेमाल करें। अकल इतनी एक रोशन इमाम है आपके जिस्म के अंदर। इमाम मतलब गाइड। वो अल्लाह और अकल दो चीज़ों का मामला है। हम इनसे मावरा सब कुछ कर रहे होते हैं और इन दोनों को छोड़ देते हैं। अल्लाह, देखिए ना, एक बात अगर थोड़ी इल्मियत की बातें की जाए तो अच्छा रहेगा ना, लोगों तक भी पहुँचे। ये दोनों चीज़ों की, दोनों चीज़ें माजरत के साथ, इन दोनों ज़ात, हस्ती और इस अकल नाम की शय की जो मादी हकीकत है वो एक जैसी है। बेपनाह लामतनाही ताकतवर अकल भी है, अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह है। और लावजूद आप नहीं बता सकते जिस्म के किस कोने में, दिमाग के किस कोने में समाई। अब अगर सिर्फ ये सोच लिया जाए कि अकल अल्लाह का भेजा हुआ सबसे बड़ा इनाम में से एक है, तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और इस चीज़ में इस्तेमाल करना चाहिए जब अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है कि एक आप क्योंकि आपके फॉलोवर्स होते हैं, लोग आपको देख रहे होते हैं, तो अगर आपको अल्लाह ने मौका दिया कि आप अच्छी चीज़ को स्प्रेड करो, तो आपको उसी तरह से अपनी चीज़ों को स्प्रेड करना चाहिए कि लोग अवेयरनेस चुन सकते हैं कि इन अयाम में इन चीज़ों पे अपने टॉपिक पे बात करना है, क्या बात करनी है, बजाय इसके कि आप सिर्फ देखिए, आप कुछ अच्छा सोचेंगे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ऑब्वियसली ऐसी बातें जो लोगों के लिए इतनी बायसे मुतवज्जा होना होंगी कि वो उतनी ही रेटिंग आएगी। मगर आप सोच मनफी ना रखें ना कि मैं कोई ऐसी बात कर दूं जिससे लोग हंसें या हंसाएं, जरूर हंसाएं लोगों को, कोई बुरी बात नहीं है, मगर उसमें इल्मियत हो और कोई पैगाम पहुंचे। बिल्कुल। नदीम भाई, रमज़ान मुबारक का महीना जारी है, आपकी क्या मसरूफियात होती है? खाने में क्या पसंद है? कि होता है ना कि भाई इफ्तारी इसके बगैर नहीं होगी, उसमें क्या है? देखें, बहुत सारी चीज़ों को, मेरी ज़िंदगी में कुछ एक ये दौर पिछले 4-6 साल से ऐसा चल रहा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैं दोबारा से इन चीज़ों को ठीक कर रहा हूँ जो मुझे लगता है मैंने गलत की हैं। अब हम जो कल्चर है उसको अदियान से हमेशा मिलाते रहे। सही है। कल्चर अलग होता है, दीन अलग होता है, उसका उस खत्ते से यकीनन ताल्लुक होता है, मगर हम यहाँ पर जो अशिया खाते हैं रमज़ान में,
उनका ताल्लुक सेहत से ज़्यादा नहीं होता, पेट भरने से होता है। हाँ। अब अगर ये सब कुछ, ये बड़ी एक आजकल आम बात है, सबको पता है ये बात, मैं दोबारा करना बेकार है इसको, मगर मैं निशानदेही कर रहा हूँ आपके सवाल के जवाब में कि वो जो पकौड़े और बेसन से आरास्ता चीज़ें होती हैं, मैं उससे इज्तनाब करता हूँ। और मैं फ्रूट्स पे जो नेचुरल चीज़ें हैं खुदा की बनाई हुई, उन पे मैं बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान होता है। और उससे मैं इस रमज़ान में मेरे ख्याल में 12-14 साल बाद बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इस दफ़ा आपने इनिशिएट किया कि भाई इस दफ़ा सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स, या मैंने घर में अपनी नेचुरल अहलिया को और अपने किचन में खानसामा को, दोनों को कहा कि भाई रमज़ान का ताल्लुक पकड़ों से नहीं है। हाँ। रमज़ान का ताल्लुक रोज़ों से है। वो तो बड़े फ्री फील कर रहे होगे यार। नहीं जी, बड़ा लड़ना पड़ा मुझे। आपको क्या बड़ा पता? लड़ना पड़ा। हमारे कल्चर में पकौड़े घुस चुके हैं रोज़ों से ज़्यादा। हाँ, ये एक अलग मसला और मेरी अहलिया को मुझे 3 दिन लगे बात समझाने में कि देखें आप तो अब चले आपने ये करा तो अहलिया को तो खाने दे, वो पकौड़े खाना। बिल्कुल यही जवाब था उनका, आप ना कहें हमें तो खाने दें। मैंने कहा नहीं, तो खाने दे भैया, जो मोमिन अपने लिए सोचता है वो दूसरे के लिए सोचता है। अच्छा, ये आपने उन पर भी ये लागू कर दिया कि अब देखें सब फ्रेश फील करें। मैंने कहा खाना बनाइए और कुछ अफ्तारी जैसे चना चाट और चने भी एक्चुअली, हाँ, इस तरह की चीजें। ऐसा ममानियत नहीं है, पकौड़े आप भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, बट उसको बेशतर तौर पे ना रखें। अच्छा, एक अच्छा इंसान तब कहलाता है जब बदल जाए, तब बहुत सारे दिन उसकी अच्छाई याद होती है आपको। उसी तरह बुराई भी अगर कोई बार बार करेगा तो बुरा कहलाएगा। तो आपके जिस्म और दिल और दिमाग पर वो चीजें जो आप रोज कीजिएगा, वो आप उन्हीं का मुहिम्मा बन जाएंगे, आप पकौड़े बन जाएंगे अगर आप ज़्यादा पकौड़े खाएंगे। तो सर फिर यानी कि ये तो डाइट हो गई। बिल्कुल, लेकिन नजर तो नहीं आ रही। बिल्कुल डाइट है तो वही है माशाअल्लाह। आपने गलत कहा ना, डाइट हो गई। डाइट नहीं है बिल्कुल ये, लेकिन दूसरी चीजों पे फुल आप फुल तवज्जो खाएं जो अच्छी चीजें। हाँ, जो आपको मैं ये बात, मैं जितने भी देर इस वक्त मैं यहाँ हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी बात पहुँचे ये इसको आजमूदा हो जाए सबके लिए। मैं तीसरी दफ़े जिक्र कर रहा हूँ, फ्रूट चाट, चना चाट, इस तरह की चीज़ें और खाना, वो आप खूब शौक से खाइए। ज़बरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल खाते रहेंगे। नाज़रीन, नदीम भाई से बड़ी खूबसूरत सी बातें चल रही हैं और बड़ी अवेयरनेस हो रही है, बहुत सीखने को मिल रहा है। जब भी तो हम अपने मेहमान अक़ीदत में ऐसे ही मेहमानों को बुलाते हैं जिनसे हमें अवेयरनेस मिले, सीखने को मिले, रहनुमाई मिले, तो नदीम भाई से ये बातें होती रहेगी। लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए SNN की खूबसूरत सहरी ट्रांसमिशन अक़ीदत रमज़ान।